मैं 70 के बीच में बोल रही हूँ सर। आप मुझे बहन बेटी के खिलाफ आप मुझे बुलवा रहे हो ना, तो बात नहीं काट सकते आप। कमेटी को करेगी। इस तरह से पंचायत होती है क्या? अलग अलग होता जाएंगे इस तरीके से तो देखिए, तो फिर आप खुद ही कहो नहीं इस बात को। सभी इस तरह का पर्सनल प्रस्ताव नहीं चलेगा। इससे पहले पूछ लिया था कि आप, इसने कहा था कि मैं सुधार के लिए कर रही हूं। इस तरह से बहुत महिलाएं हैं, कहां सुधारोगे आप? ये पंचायत समाज सुधार की है, इस तरह की नहीं है, अलग अलग मांग करने की नहीं है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जो लोग ये बोलते हैं कि आदमी के बीच में लेडीज नहीं भी बोल सकती, तो उनके लिए मैं जीती जागती सबूत हूं। तो मुझे आप देख सकते हो, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है ना, तो 70 के बीच में नहीं, वो 100 के बीच में बोलने के लिए रेडी है। और मैं उन्हीं महिलाओं में से एक हूं, क्योंकि 1.5 साल से मैं अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर दर बदर चक्कर लगा रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और अब आप लोग बोलते हो कि इस मैटर में बोलना है, उस मैटर में नहीं है बोलना है, तो मैं भी मीणा ही समाज से हूँ। क्या आप लोग मेरी इतनी मदद नहीं करेंगे? अगर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि जब गांव की बेटी से, बहू से अगर पंच पटेलों के बीच में ही गलत किया जाए, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? है किसी के पास जवाब? मैंने इस चीज को पहले ही बोल दिया था कि मेरी बात नहीं काटी जाएगी। मैं 70 के बीच में बोल रही हूँ सर। आप मुझे बेटी के खिलाफ आप मुझे बुलवा रहे हो ना, तो बात नहीं काट सकते आप। कमेटी को करेगी। आप बैठो। इस तरह से पंचायत होती है क्या? अलग अलग होता जाएंगे इस तरीके से तो देखिए, तो फिर आप खुद ही कहो नहीं इस बात को। सभी इस तरह का पर्सनल प्रस्ताव नहीं चलेगा। इससे पहले पूछ लिया था कि आप, इसने कहा था कि मैं सुधार के लिए कर रही हूं। इस तरह से बहुत महिलाएं हैं, कहां सुधारोगे आप? ये पंचायत समाज सुधार की है, इस तरह की नहीं है, अलग अलग मांग करने की नहीं है। आप अलग से मीटिंग करवाइए, आप अलग से मीटिंग करवाइए, आपके वहां से करवाइए। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। एक मिनट देखिए, सभी सरदार, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आप रुकते सर। ये समाज की पंचायत चल रही है, यहाँ कायदे और नियम है, यहाँ मर्यादा है। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, ये एक ऐसी महिला नहीं है जो पीड़ित है। हमारे समाज में ऐसी, आप बहन जी आप भी सुनना, लक्ष्मी जी, आप जैसी सैकड़ों महिलाएं पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसी न किसी तरीके से वो पीड़ित है। उनका सबका इलाज करने के लिए ये पंचायत है, न कि एक मैटर के लिए। इसलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपके बारे में सुना जाएगा। आप प्लीज, आप सब महिलाओं के लिए, समाज में जो भी पीड़ित है, उन सबका डिसीजन आज लिया जाएगा, न कि अकेले के लिए लिया जाएगा। इसलिए पंचायत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, आपको मौका दिया जाएगा। आप थोड़ा सा बैठे, धन्यवाद। और आपसे निवेदन है, आप एप्लीकेशन दे दो। आप एप्लीकेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहन बेटियों की वजह से ये पंचायत है, हमारी बेटी महिला बहन बेटियों की वजह से पंचायत है, कोई दिक्कत नहीं, आप एप्लीकेशन लिखें। देखिए, महिलाओं के लिए इस तरह की पंचायत में कोई बोलने का अधिकार नहीं होगा। इसने तो हमसे ये कहा था, चिट्ठी में भी लिखा है कि मैं समाज सुधार के लिए बोलूंगी, इसलिए इसको हमने जगह दी थी। एक मिनट सर, अब एक तो भाई खड़े हो रहे हैं, बोलने दो। ये समाज की बिगड़ती है इस तरीके से। एक मिनट सर, ये निर्णय लिया गया है भाई तुम, एक मिनट सर, ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ऐसी लक्ष्मी और बहुत हमारी लक्ष्मियां हैं, उनको सबको अपनी अपनी एप्लीकेशन लिखकर आप सेक्रेटरी साहब को जमा करवा दे, उनके सबके बारे में अमल किया जाएगा। ऐसे बीच में बोलने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। और भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप क्यों खड़े हो? आपसे करबद्ध निवेदन, आप बैठ जाइए भैया, आप भी सामने से बैठ जाइए। पर्ची लाओ ना, मेरी है। सबकी एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। कानूराम जी घूमना अगले वक्ता के रूप में आए,
समय का ध्यान रखेंगे। कानूराम जी घूमड़ा, आप आए और इस समाज सुधार की पंचायत को, इस भ्रमित समाज को आप अपने विचारों से रास्ता पकड़ाइए। सम्मानीय मेरे समाज के अध्यक्ष महोदय एवं कर्मठ और समाज के इंजन मेरे मंच, सभी आए हुए पंच, बहुत विषय है और जो भाई हर आदमी कोई पॉइंट बना लाए, कोई 10 पॉइंट बना लाए, कोई 2 पॉइंट बना लाए, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी भाई मोनीराम जी ने सारे पॉइंटन को बता दिया और सारी सभा में ये मन भाया है। लेकिन मेरे भाइयों, अतेक जो कौड़ी भरोगा तो शायद पूरा नियम लागू नहीं हो सकते। 5 पॉइंट समाज के मुख्य पॉइंटन पे ध्यान दे लो, 5 पॉइंटन को उठा लो और ये 5 पॉइंटन को यहां कर तो जाएंगे, लेकिन इन पे अंकुश नहीं लगा होगा तो लोग नहीं मानते। क्या करेंगे पटेल, हमने यह कर दिया, लो आपको अंकुश अलग से अंकुश बना ले। अब क्या अंकुश लगाना है, सभी सोचनीय बात है। एक तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि भाइयों, एक तो लड़की देखबा 5-5, 10-10 जना जा रहा है, ये महा बेकार है। और एक ये जो गोद भराई, पछवारा बोले झोड़ भराई, आपने बोले गोद भराई, यह कतई बेकार है। गोद भराई लड़की को देखबा, आप बुद्धिजीवी बैठे वो बना ले कि कैक आदमी जाना है, मैन किसको जाना है, सासू कौन बनेगी और लुगाई कौन की बनेगी। भाइयों, दोनों की छूट दे दे, मेरे तो व्यक्तिगत सुझाव है। वैसे आप सदन जो भी निर्णय करेगा उसकी पालना करेंगे और पालना ठोस करना है। ये बिल्कुल, ये गोद भराई तो बिल्कुल ही बंद कर दो। तीसरा प्रथा मैंने सुना अभी मोरा गांवड़ी में फिर से चालू हो गया दानापुरी, जबकि बड़ी मुश्किल से तो बंद हुआ और फिर चालू हो गए। गंगा जी से आते हैं 5-5, 10-10 पीएस और मुंगाबलगम और भाइयों नया, ये काई चाल है। एक मीणा समाज एक बिंदु को घटाए तो 2 बढ़ा दिया। इसलिए मेरा करवद निवेदन, मेरे बुद्धिजीवी बैठे यहाँ, उनको सोचना होगा, आम समाज को सोचना होगा कि हमको क्या क्या बिंदु, मेन बिंदु 5 पे लगा लो मेरे भाइयों। एक तो लगन टीको है ना, 2-2 हजार 500 जो जा रहा है, इनको बिल्कुल रोक दो। गोद भराई को कतई रोक दो और लाइट बच्ची को देख पर मात्र 2 ही आदमी जाए, न कि 3रा 5वां जाए। इनको बिल्कुल, या गोद भराई उड़ाड़ देंगे सब डर जाएगा, और या लगन प्रथा को उड़ाड़ दो, धीरे धीरे हो जाएगा दहेज प्रथा। तो जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने सम्मान्य कानूराम जी निवासी घूमड़ा तहसील सिकराय को सुना। आप सभी का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहेंगे। बात चल रही है कि लड़की देखने कौन जाए। समाज गंगा से निवेदन है कि जब आप रिश्ते की बात करें तो लड़के के साथ में एक महिला, चाहे उसकी बहन हो चाहे उसकी मां हो, और लड़की के साथ में उसका कोई भी परिवारजन, लेकिन लड़की के घर लड़की ना देखें, दाएं बाएं कहीं भी देखें, केवल 2 परिवारों को पता चले, तीसरे को पता ना चले, और 2-2 आदमी देख करके रिश्ता बच्ची का फाइनल करें। ये ठीक लगता है कि आपको? जब तो हाथ खड़े कर दें। केवल बच्चा बच्ची देख रहा है अपने परिवारजन के साथ में, और लड़की को लड़का दिखाया जा रहा है अपने परिवारजन के साथ में, ताकि भविष्य में यह समस्या ना आए कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई, लड़की ये ना कहे कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया। तो आपने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास किया है। आगे एक बात और चल रही है भाई बने सिंह जी, कि जन्म दिवस मनाएं या नहीं मनाएं। आप कह रहे हैं कि नहीं मनाएं, लेकिन क्यों नहीं मनाएं, ध्यान से सुने। 3 सोशल मीडिया पर 3 वीडियो वायरल हुई थी। 3 बहनों के बीच में एक भाई था, उम्र थी 9 वर्ष, आप सभी ने देखा होगा। और जब एक केक काटते हैं तो युवा साथी क्या करते हैं, उसे केक को मुंह में भरते हैं।
एक एक केमिकल का एक स्प्रे आता है, उसको ऊपर डाला जाता है। परमात्मा ना करें वो बच्चा ऑन स्पॉट खत्म हो गया, फिर ऐसे जन्म दिवस मनाने से फायदा क्या है? यदि आप सभी समाज जनों के यदि घट में ये बात बैठ जाती है तो जन्म दिवस पर रोक यदि लगाना चाहते हैं तो हाथ खड़े कर दें, हाथ खड़े करें। आप देख सकते हैं आदरणीय मंच, दो बात। एक तीसरा निवेदन आपसे और करना चाहेंगे कि जब हमारे रिश्तेदारी में यदि कोई परमात्मा को प्यारा हो जाता है, चाहे महिला होती है या पुरुष होता है, तब एक रीति रिवाज बनता है कि हम 1800 की, भाई रामअवतार जी लुगड़ी लेकर के जाते हैं, 1800 की धोती लेकर के जाते हैं, उसे हम उड़ाते हैं और वो चिता में जला करके भस्म कर देते हैं। हजार का नुकसान, यानी कि 10, 15, 20 हजार के कपड़े जल करके भस्म हो जाते हैं। यदि समाज गंगा के मन को भाती है तो आज के बाद यदि किसी की रिश्तेदारी में ऐसी कोई घटना घटती है तो एक श्रीफल या चंदन की लकड़ी या तुलसी लेकर के जा सकते हैं। ये बात अच्छी लगती है तो हाथ खड़े करें। इस प्रकार वक्ताओं से निवेदन है। आइए अगला वक्ता भाई बने सिंह जी सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बात तो सारी सही है और ऐसा नहीं है कि हमारे मनीराम भाई पहली बार आपको इन चीजों से रूबरू करवा रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है पिछली 2 से पंचायतों में ये चीजों पर पहले बहस नहीं हो चुकी? क्या नियम नहीं बन चुके? क्या आपने हाथ खड़े नहीं किए? फिर भी आप लुगड़ी ले जाते हो, फिर भी आप धोती ले जाते हो, फिर भी आप जन्मदिन मनाते हो, फिर भी आप सारी चीजों का उल्लंघन करते हो। भाई मनीराम जी ने बिल्कुल सही कहा और मनीराम जी बने सिंह या और कोई सही नहीं कह रहा, पूरा समाज जान रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, सरदारियों, समय आ गया है, अब तो सुधर जाओ। अब तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, अब तो आपको सुधरना ही पड़ेगा। इसलिए अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट राधा किशन जी मीणा, जो बांदीकुई से आए हैं। और आप आए और मैं तो वक्ताओं से यह निवेदन करूंगा, ऐसी आपके पास में कोई जड़ी बूटी हो, ऐसी आपके पास में कोई चाबी हो, ऐसी आपके पास में कोई विद्या हो कि ये समाज सुधर सके, वो आप सुझाव दीजिए। बाकी कानून नियमों का आपको उल्लंघन का तो पता ही कौन कौन सी कुरीति है। तो एडवोकेट राधा किशन जी मीणा अपने विचार रखें भाई।